नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। झारखंड में 2024 का चुनावी महारण यानी कि लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में दुमका हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने दुमका से सीता सोरेन यानी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ जेएमएम ने पार्टी के कद्दावर नेता और शिकारीपाड़ा विधानसभा से 7 बार यानी 35 साल से लगातार विधायक रहे नलिन सोरेन पर दांव खेला है। बता दें कि नलिन सोरेन और सीता सोरेन के बीच चाचा भतीजी का रिश्ता है, तो इस तरह से चुनावी मैदान में चाचा भतीजी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ सीता सोरेन का कहना है कि मैं अपने पिता समान चाचा से जीत का आशीर्वाद लूंगी, तो दूसरी तरफ नलिन सोरेन ने कहा राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं चलता है, क्योंकि दुमका सीट पर जेएमएम का पहले से कब्जा था और इस बार भी रहेगा। दुमका सीट से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की काफी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। लगभग 4 घंटे की यह बैठक चली और इस बैठक में कई मुद्दों पर पार्टी ने यह चर्चा की और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मुंबई और दिल्ली में जो बड़े रैली का आगाज किया था, अब तीसरी रैली झारखंड की राजधानी रांची में होने वाली है। यानी 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो बड़े दिग्गज है वो एक मंच पर नजर आएंगे और कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद इंडिया अलायंस की यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की रांची से होगी। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि लगातार बैक टू बैक कई ऐसे कार्यक्रम यहां पर देखे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इस वक्त न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए नलिन सोरेन उपस्थित है, जो कि 7 टर्म यानी 35 साल से दुमका जिले के शिकारीपाड़ा से विधायक रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को आज इस मुकाम तक इन्होंने पहुंचाया है। और फिलहाल इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका से लोकसभा सीट दी है, यानी अब सीता सोरेन एक तरफ तो दूसरी तरफ नलिन सोरेन एक तरफ, क्योंकि दोनों में चाचा भतीजे का भी रिलेशन है। और आपने देखा कि सीता सोरेन ने यह भी कहा कि मैं जीत का आशीर्वाद नलिन सोरेन से लूंगा। लेकिन अब यह चुनावी महासंग्राम है, अब दोनों के बीच में सीधी टक्कर दुमका में देखी जाएगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है नलिन सोरेन। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। दादा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपको पार्टी ने टिकट दिया है। धन्यवाद। दादा, आज की जो बैठक हुई किन मुद्दों पर चर्चा हुई, पहले ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज का जो बैठक थी उसमें जो न्यायिक यात्रा का अंतिम स्वरूप देने के लिए, और ये 2 जगह और हो चुका, लेकिन झारखंड में झारखंड निवासी झारखंड पार्टी के लोग, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम को ही करेंगे 21 तारीख को, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और बातों को सुनेंगे, जिसमें कि एनडीए हम लोग के साथ यूको के नेता भी रहेंगे, लेकिन क्या नाम बोलते, हम ही लोग रहेंगे, उसका सब कुछ करता धरता एनडीए आएगी, अपना वो भी अपने बातों को रखेगी। यही सोच करके 21 अप्रैल को ये दिन रखा गया। दादा, पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप 7 बार से विधायक भी रह चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे पार्टी को, पार्टी के प्रति? और सबसे बड़ी बात है कि जो जनता है, दुमका की जनता है, दुमका लोकसभा की जनता, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय गुरुजी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष जो हेमंत सोरेन जी हैं, जो जेल के अंतर्गत, दोनों ने इस बात का ध्यान रखते हुए कि शिबू सोरेन जो 5 बार वहाँ एमपी रह चुके, उनकी सीट को कैसे बरकरार रखा जाएगा, उसी सोच आधार करके मेरा चुनाव उन लोगों ने किया और पार्टी ने हमको इसके लिए दिया। और निश्चित रूप से इस पार्टी को और गुरुजी का जो सपना है कि ये कंटिन्यू हम लोग का सीट बरकरार रहे लोकसभा में, इसको बरकरार रखने का काम करेंगे। दादा, लेकिन इस बार का कॉन्टेस्ट काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि सभी लोगों की निगाहें दुमका पर बनी हुई है, क्योंकि दुमका आज के तारीख पर हॉट सीट है। गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन, क्योंकि लगातार आपका पार्टी से वो जुड़ी रही है। अब ऐसे में सीता सोरेन और एक दूसरी तरफ नलिन सोरेन, कितना टफ ये चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी वर्सेस, देखिए, पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है वो पूरे जिले, पूरा दुमका जिला
के अंतर्गत में छाया हुआ है। हर गांव के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानते हैं और निश्चित रूप से जो आपका सीता सोरेन अलग हुई है उस पर किसी का ध्यान नहीं रहेगा और बीजेपी पर तो कभी उन लोग ध्यान भी नहीं देते और जो भी होगा मत जो होगा निश्चित रूप से मुझे देगी, जो कि पार्टी के कैंडिडेट हम हैं। पूरा निश्चित के साथ 6 कंस्टिट्यूएंसी है असेंबली का, उस असेंबली के तहत में कोई भी असेंबली को कंस्टिट्यूएंसी में कमी नहीं रहेगी और मत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। दादा, चूंकि दुमका ट्राइबल एरिया है और इससे पहले भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के सांसद रह चुके हैं सुनील सोरेन, आप भी वहाँ के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि 5 सालों की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 सालों कार्यकाल में कैसा विकास हुआ दुमका, क्योंकि काफ़ी पिछड़ी जगह से दुमका आता है। देखिए, बात सही है, पिछड़ी जगह से आता है, लेकिन जो आप देखेंगे मेरे कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत अभी 7 रोड अभी तुरंत हमने शिलान्यास किया है। इसके होने से पहले 7 और भी बहुत सा काम मैंने किया है, तो निश्चित रूप से पूरा विश्वास के साथ है कि निश्चित रूप से हम जैसे शिकारीपाड़ा को सींचे हैं उसी तरह से और भी कंस्टिट्यूएंसी है, निश्चित रूप से अपने पार्टी के सहयोग से पार्टी के साथ रह के विकास का काम करेंगे। देखिए, जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं, चूँकि अभी वर्तमान में तो आपकी भी सरकार है और काफ़ी लंबे समय से हेमंत सोरेन सीएम भी रहे हैं, अब चंपई सोरेन है, तो क्या लगता है इस सरकार में जो विकास की जो लकीरों की बात हो रही थी, संथाल में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, संथाल में विकास हुआ है और सबसे बड़ा काम जो माननीय हेमंत सोरेन जिसमें थे मुख्यमंत्री थे, उसने ये कार्यक्रम जो निकाला सरकार आपके द्वार, और उसके तहत में बहुत से योजनाएं लोगों का वृद्धा पेंशन से लेके राशन कार्ड सब, इस सब का व्यवस्था तुरंत देन एंड देयर वहाँ पर हुआ है। इसीलिए लोग को भी विश्वास है कि हेमंत सोरेन जो इसको गलत ढंग से जेल में भर दिया गया है, इसी आक्रोश में ये जो है पार्टी के जितना भी कार्यकर्ता ही नहीं, वहाँ के जितना भी वोटर्स है सबको जान गया है कि इनको गलत ढंग से फंसाया गया है, इसलिए आक्रोश है। निश्चित रूप से और भी जो मत है उससे भी ज़्यादा और जो बीजेपी के कैंडिडेट जो भी है सीता सोरेन जी हैं, उसको निश्चित रूप से हार का मुंह देखना होगा। दादा, वो तो सही है, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और जितने भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में वो तमाम मुद्दों को लेकर जाते हैं जो उस एरिया में जो अगले जो 5 साल का जो विकास की लकीर जो खाका खींच सके, वो मुद्दे को लेकर जाते हैं। तो इस बार नलिन सोरेन का मुद्दा क्या होगा दुमका लोकसभा में? देखिए, दुमका लोकसभा में जो मुद्दा होगा, जो भी सरकारी योजना सेंट्रल से होगा उसको ठीक से हम मॉनिटरिंग करके यहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को विकास के काम में लगाएं। उसी तरह से आपका जो क्या बोलते सरना कोड का जो गया हुआ है, सरना कोड का जो पार्लियामेंट में गया है, उस पर भी हम देख सुन करके निश्चित रूप से उसका आगे बढ़ाने का काम करें। दादा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप कदावर नेता हैं, आप फाउंडर मेंबर हैं, आपने पार्टी को शुरू से लेकर अब तक आपने देखा, लो से लेकर अब तक देखा, लेकिन पहले की पार्टी में और आज के पार्टी में कितना अंतर है? क्योंकि सीता सोरेन ने यह आरोप लगाया कि पार्टी अनदेखा कर रही है, पार्टी में पहले जैसे लोग नहीं रहे हैं, पार्टी में भ्रष्टाचार भर गई है, पार्टी में दलाल लोग घूम रहे हैं, ऐसे कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो क्या लगता है वाकई में इस तरह के मामले? इस तरह के कोई मामले नहीं। यदि रहता तो सीता सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 3 बार जीती, और जो आरोप लगा रहे थे वो भी तो मेंबर थी, वो भी ऐसा भी समय था कि जो सरकार में रह कर रही है और सरकार में रहते हुए सब तो दूर कर सकते थे यदि इस तरह की बात है तब। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है ये सब गलत लगा।
अब तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो तो ये भी आरोप लगा रही कि उनके पति दुर्गा सोरेन की मतलब हत्या हुई है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी फिलहाल जो उनका बयान आ रहा है भाजपा ज्वाइन करने के बाद, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये तो गलत आरोप लगा, वो भी तो तीन टर्म वो भी थी, और वो भी सरकार के साथ भी और सरकार के साथ और विरोध में भी रही है। तो कहने का मतलब ये है जब सरकार के साथ थी है मैंने रही है तो निश्चित रूप से उसका आवाज़ उठाना चाहिए था। लेकिन आज तक इस बात को जबकि वो बीजेपी में चली गई तभी उठा रही है, इसलिए ये समझते हैं ये सब गलत है, जबरदस्ती ये लोगों पर लांछन लगा रहे हैं। सीता सोरेन को नलिन आप कितने सालों से आप जान रहे हैं? देखिए जब से दुर्गा सोरेन ने शादी किया 12 साल, वो हाँ करीब 15-20 साल तो जरूर होगा, 20 या मैंने शादी हुई है तब से जान रहे हैं सीता सोरेन को। और आपको चाचा भी बोलती हैं? हाँ चाचा भी है, पुत्र वधू वैसे कहा जाए, क्योंकि गुरुजी बड़े भाई हमरे हुए। लेकिन इसके बाद भी जब चाचा बोलती है, चाचा भतीजी का हम लोग बराबर बोलते रहे, इसीलिए चाचा भतीजा ही बोलते। जब आप उन्हें 20 साल से जान रहे हैं, पार्टी ने भी उन्हें एक कह सकते एक जगह मिला था पार्टी में, पार्टी के कमान वो भी संभाल रही थी, लेकिन अचानक ये बागी तेवर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? क्या वाकई में पार्टी के अंदर कुछ चल रही है? देखिए पार्टी के अंदर कुछ तरह नहीं है, ये मामला मोटा मोटी कहिए घर का, अपना घर का मामला है, और उसी घर के मामले को वो पार्टी के अंतर्गत ला रही है, जो कि गलत। अगर सीता सोरेन फिर से अगर पार्टी में अगर आना चाहे इन द फ्यूचर, तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? वो तो समय की बात है, एक्सेप्ट करना नहीं करना अध्यक्ष और समय की बात है, जैसे होगा देखा जाए। लेकिन अब सीधी टक्कर पुत्र वधू के साथ आपकी होगी दुमका में, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, अब जीतेंगे निश्चित रूप से। पुत्र वधू, गुरुजी के पुत्र वधू या कहीं हमारे भतीजी को निश्चित रूप से अच्छे ढंग से हरा करके भेजेंगे घर। लेकिन आपके पुत्र वधू कह रहे हैं कि हम जीत का आशीर्वाद लेंगे नलिन चाचा से। और देखिए कहने के लिए आप घर की बात जो है, घर में जो हम लोग का रिलेशन है, वो रिलेशन हमेशा बरकरार रहेगा। जीतेगी हारेगी जो उससे मतलब नहीं है, घर का जो रिलेशन है। लेकिन युद्ध के मैदान में, चुनाव युद्ध के मैदान में नलिन सोरेन जीतेगा, इसको कोई नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों ने आपका जो कार्यकाल रहा है, आप तो मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में, 35 साल से आप विधायक भी हैं, आपने काफ़ी विकास किया, क्योंकि आपके सामने कोई ऐसे कैंडिडेट जो आज तक वहाँ से जीत नहीं पाई है, लगातार आप जीत रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें आपको दुमका की जनता का सहयोग मिलेगा जिस तरह से शिकारीपाड़ा में मिलते आया है? देखिए बिल्कुल सहयोग मिलेगा। 6 कंस्टिट्यूएंसी है, 6 कंस्टिट्यूएंसी में निश्चित रूप से जनता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये सीट गुरुजी का ही है। और गुरुजी ने कई बार जीता, लोग बहुत तरह के लोग बोलते थे, लेकिन इसके बाद भी जीत हुई, तो उस सीट को बरकरार नलिन सोरेन नहीं करेगा। इसी उद्देश्य से आपको गुरुजी ने और कार्यकारी अध्यक्ष ने हमको इस कमान को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये 14 सीटों में एनडीए की जीत होगी, इंडिया अलायंस कहीं से नहीं आएगी। लगातार इस तरह का आरोप लगा रहे, चाहे राजमहल की बात कर ले, गोड्डा की बात कर ले, दुमका बात कर ले, गिरिडीह, धनबाद, ऐसे कई जगह हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं है इंडिया अलायंस। कोई भी राजनीतिक यदि खड़ा होगा तो कभी अपने हार को नहीं सोचेगा, वो जब भी सोचेगा जीतेंगे, और ये करें पूरा अनाउंस करेगा कि हम जीत रहे हैं, हमको वोट दो। लेकिन कोई सुधर की कोई बात नहीं है, ये निश्चित है नलिन सोरेन जीत रहा है। नलिन सोरेन दुमका की आवाज़ पार्लियामेंट में बनेंगे क्या? बिल्कुल आवाज़ बनेंगे दुमका का, जो भी कमी बेसी अभी तक है उसको पूरा करने का काम पार्लियामेंट से ऊपर जोर दे के कराने का काम करना। नलिन सोरेन अगर सांसद बनते हैं तो दुमका लोकसभा का विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, जैसे जो भी विकास होना है, जो भी कमी रह गई उसका निश्चित रूप से
पार्लियामेंट में जाने के बाद नलिन सोरेन करेगा। आखिरी सवाल, 14 लोकसभा सीट है दादा, इंडिया अलायंस कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी? देखिए, हम लोग का अपना जो सीट है 5 सीट पर तो कोई दाग नहीं, 5 सीट हम लोग लाएंगे। हाँ, विदाउट कांग्रेस जो अपना हम लोग के जो कोटे में के अंतर्गत में है वो 5 सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे और कांग्रेस भी अपना जीतेगा। अभी तो पूरा कैंडिडेट नहीं दे पाया लेकिन निश्चित रूप से दे जीतेगा। रही राजद और माले की बात, वो भी जीतेंगे ना, ताकि वैसा ही जगह जैसे आपको बॉर्डर एरिया बिहार का, उस एरिया से राजद भी उसी किनारे से आता है और इसलिए वो राजद पर भी है और माले जो भी होंगे वो भी जीते। अच्छा, एक सवाल थोड़ा ये भी है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूँगा। निशिकांत दुबे लगातार इस तरह के जो ट्वीट करते हैं, आरोप लगाते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि संथाल से वो भी आते हैं। देख, उसका आदत ही वही, आज से नहीं, जब शुरू से लड़े थे उसी समय से ये इस तरह के आदत रहते हुए, जैसे आपका पहली बार वो ट्रेन से अपना लोगों से मारपीट करवाया और उसी कह कि ये कांग्रेस ने कराया और उसी दर्शाते हुए जीत का हासिल किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर कोई कैंडिडेट गोड्डा से खड़ा होती है तो हम प्रचार नहीं करेंगे, हम सीधे लास्ट में जाएंगे। वैसा है नहीं और ना वैसा कर सकता है, यही बात भी जाइए, निश्चित जानिए, निशिकांत दुबे कुछ नहीं है। अब कैंडिडेट हम लोग का जो इस कैंडिडेट कांग्रेस के जो है वो अच्छे ढंग से उसको पूरा ठोक बजा के कैंडिडेट वहाँ भेजेंगे और निशिकांत को भी हराने का। दादा, एक पुत्र वधू आपकी और भी है, छोटी पुत्र वधू, माफ़ कीजिएगा, जो गांडे से अभी बहुत चर्चित चेहरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कल्पना सोरेन। फिलहाल उनका जो अभी फिलहाल जो राजनीति में वो अभी शामिल हुई है, उनका लगातार मंचों पर जो भाषण अभी उनके तरफ से दिए जा रहे हैं, तो कितना इफेक्टेड है वो पार्टी? जी, पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टेड है। और एक तो दूसरा कि ये पुत्र वधू छोटी वाली है, वो एक जो जेल में होने के चलते आक्रोश की तरह से, और ये निश्चित रूप से ये जो है पुत्र वधू निश्चित आगे बढ़ेगी और मेरा तो हमेशा शुभकामना है कि वैसे कैंडिडेट, वैसे पुत्र वधू जो है आगे बढ़ी है तो निश्चित रूप से आगे बढ़े। गांडे चुनाव के लिए क्या उनको आशीर्वाद आप दे रहे हैं? देखिए, मेरे ओर से तो आशीर्वाद है, वैसे तो सब कुछ पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो जो है वही है, लेकिन मेरे ओर से एकदम आशीर्वाद है। दादा, एक पार्टी के एक बड़े नेता, कदावर नेता जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, चुनाव का टाइम है, लोकसभा है, विधानसभा है, लेकिन अगर वो ऐसी स्थिति में जेल में है तो पार्टी को कितनी कमी महसूस हो रही है? देखिए, कमी तो निश्चित है, कमी महसूस हो रही है, लेकिन इसके बाद भी ये होगा, पूरे जो अपना जो इंडिया जो ये बनी है, हाँ, वो निश्चित रूप से जीतेगा, सब कोई मिलजुल करके उसकी कमी को पूरा करे। न्यूज़ स्टेट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता और अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के दुमका लोकसभा से प्रत्याशी नलिन सोरेन है। इन्होंने साफ कहा, मेरे सामने कोई भी हो, चाहे वो क्यों ना वो पुत्र वधू हो या फिर माफ़ कीजिएगा पुत्र बहू हो या फिर कोई अन्य कैंडिडेट हो, लेकिन इस बार जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही होगी, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से लोग असंतुष्ट है, लेकिन ये कह रही कि अगर मैं जिस दिन पार्लियामेंट अगर जीत के जाऊंगा तो दुमका का विकास संभव है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।